हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको एक और सब्जेक्ट की मोस्ट आईएमपी देने वाला हूं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2022 का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 जून को, उसमें आएंगे। तो ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट की आज हम बात करेंगे। ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के अंदर जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, सम और साथ में थियरी, वो ही एग्ज़ाम में आने वाली है, वो श्योर है। और आप उसमें से कोई भी 3 यूनिट या तो फिर 2 यूनिट भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी आप ऑप्शन में भी निकाल सकते हो। उसके लिए आपको पेपर पैटर्न समझनी पड़ेगी। पेपर पैटर्न जो सेमेस्टर 1 में मैंने समझाई थी उसी तरह से आने वाली है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आई बटन में मैं दे दूंगा, उसको पूरा देखिएगा। उसमें जो स्टैटिस्टिक की पेपर पैटर्न है उसी तरह का पेपर पैटर्न ऑपरेशन रिसर्च यानी ये वाले सैम 2 के स्टैटिस्टिक के अंदर आएगा। तो जल्दी से फटाफट हम आईएमपी कौन कौन सी है देख लेते हैं। ऑपरेशन रिसर्च में अगर हम पहले यूनिट की बात करें तो यूनिट 1 के अंदर 2 चैप्टर आएंगे। नई टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 1 और चैप्टर 1A इस तरह से दे रखा है। तो जो सबसे पहला चैप्टर होगा चैप्टर 1A टोटली थियरी है, उसके अंदर से ये 3 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। मीनिंग, यूजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, ये 3 क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर में से करना है। फर्स्ट चैप्टर जो है टेक्स्ट बुक में उसका नाम है चैप्टर 1A, और उसके बाद जो चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर 1, और वो भी यूनिट 1 का ही पार्ट है। उसमें आपको क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है, थियरी ये सारी आपको प्रिपेयर करनी है। उसमें याद रखें सबसे पहले तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सबसे पहले आपको करना होगा। उसके बाद एजम्पशन एंड लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग आप करोगे। एक्सप्लेन यूजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसके बाद एक्सप्लेन द ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड टर्म्स। ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले आपको मैं कहूँगा कि ये कर लेना। पहले तो ये करना, अगर आप यूनिट 1 करके जा रहे हो तो ये टर्म्स आपको करनी ही पड़ेगी। कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिजिबल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमम फिजिबल सॉल्यूशन, ये सब टर्म्स आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर करके जानी है। अब फर्स्ट चैप्टर के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जाने चाहिए, सम करके जाने चाहिए, तो ये वाले सम आपको करके जाने पड़ेंगे। ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 24 नंबर, 26, 28, 45 का B, 48D, E दोनों करने हैं। 49D, 56 का C, 57 का B, 58D, 59C और E करके जाने हैं। लेटेस्ट टेक्स्ट बुक के ये क्वेश्चन नंबर है, ध्यान रखिएगा, आपके पास लेटेस्ट टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। चैप्टर 2 में कौन कौन सी थियरी करके जानी है, चैप्टर 2 यूनिट 2 में आएगा। तो चैप्टर 2 में आपको ये 2 क्वेश्चन करके जाने हैं। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म, और नंबर 2 डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्विंग द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, उसमें से कोई भी एक एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। मैं आपको कहूँगा कि आप तीनों करके जाइए, सेपरेटली भी अगर कोई एक मेथड पूछेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जानी चाहिए, तो सम नंबर 8, 12, 13, 14, 19, 22, 25, 49, 50, 52 और 53 इतने क्वेश्चन करके जाने हैं आपको, तो आपका चैप्टर 2 पक्का हो जाएगा। चैप्टर 3 यूनिट 3 में आता है, उसमें आपको ये थियरी करके जानी है। 4 क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। व्हाट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम, एक्सप्लेन इट्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, सभी चैप्टर में जो भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है वो तो करना ही पड़ेगा, वो बहुत बार पूछा जाता है। नंबर 2 शॉर्ट नोट करनी है रिप्लेसमेंट थियरी के ऊपर, और नंबर 3 एक्सप्लेन द हंगेरियन मेथड ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। फोर्थ वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर लग रहा है तो करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम बहुत बार नहीं पूछा जाता है, कभी कभार पूछा जाता है, पर ऊपर के 3 तो पक्के आपको करने पड़ेंगे। चैप्टर 3 के अंदर कौन कौन से प्रैक्टिकल सम करके जाने हैं, तो सम नंबर 7, 10, 12, 6, 14, 15, 19, 20, 21 एंड 32 इतने क्वेश्चन आपको करके जाने हैं। तो चैप्टर 3 प्रैक्टिकल हो जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिकल करके जाने से नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल के साथ जो जो चैप्टर में जो थियरी है वो भी पढ़ के जानी पड़ेगी, तभी आपका एक प्रॉपर यूनिट कंप्लीट होगा। चैप्टर 4 के अंदर आपको ये थियरी करनी है। 4 क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले तो आपको ये टर्म्स प्रिपेयर करके जानी है। पहली टर्म नेटवर्क, फिर क्रिटिकल पाथ, फिर फ्लोट टाइम, एक्टिविटी, इवेंट एंड डमी एक्टिविटी।
सेकेंड क्वेश्चन आपको तैयार करना है मीनिंग ऑफ पर्ट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड क्वेश्चन आपको तैयार करना है डिफरेंस बिटवीन पर्ट एंड सीपीएम। एंड फोर्थ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पर्ट तैयार करके जाना है। और चैप्टर 4 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो सम नंबर 17, 16, 18, 19, 20, 21, 31D, 33C, 34B, C, D, E सारे करने हैं। 33 में D, F और 35 में B और E करके जाना है। इतने क्वेश्चन कर लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, आपका पूरा पेपर अच्छे से अटेंड हो जाएगा। 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स श्योर है आपके इस सब्जेक्ट के अंदर। और सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस मैं आपको इसी तरह देता रहूँगा, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।